नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां आज पाकिस्तान की सीमा से सटे राज्यों में मॉक ड्रिल होगी। दरअसल आज एक बार फिर से सायरन बजेगा, ब्लैकआउट किया जाएगा, लोगों को अलर्ट पर रहने की चेतावनी भी दी गई है। शाम 5 बजे मॉक ड्रिल होगी, रात 8 बजे सायरन और ब्लैकआउट होगा। ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल की तैयारी की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एक बार फिर से आज सायरन बजेगा, ब्लैकआउट होगा, शाम 5 बजे मॉक ड्रिल होगी, रात 8 बजे सायरन और ब्लैकआउट होगा। पाकिस्तान की सीमा से सटे राज्यों में लोगों को अलर्ट पर रहने की चेतावनी दी गई है। ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज पाकिस्तान की सीमा से सटे राज्यों में मॉक ड्रिल होगी और इस दौरान ऑपरेशन शील्ड के तहत ये मॉक ड्रिल की जा रही है। शाम 5 बजे मॉक ड्रिल होगी। इस दौरान ब्लैकआउट और सायरन भी बजेगा। एक बार फिर से सायरन बजने की आवाजें आएंगी और ब्लैकआउट होगा, लोगों को अलर्ट पर रहने की चेतावनी भी दी गई है। आज पाकिस्तान की सीमा से सटे राज्यों में मॉक ड्रिल होगा। बता दें कि इससे पहले 29 मई को मॉक ड्रिल आयोजित किया गया था। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश अनुसार मॉक ड्रिल को स्थगित किया गया था सुरक्षा कारणों के चलते, और योजनाओं के चलते इस मॉक ड्रिल को स्थगित किया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से आज मॉक ड्रिल होगा। शाम को पाकिस्तान की सीमा से सटे राज्यों में मॉक ड्रिल करवाई जाएगी। ऑपरेशन शील्ड के तहत ये मॉक ड्रिल हो रही है और ऐसे में एक बार फिर से सायरन बजेगा, ब्लैकआउट होगा, लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। प्रशासनिक स्तर पर लगातार इस तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। ये एहतियात के तौर पर, अपनी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के तौर पर मॉक ड्रिल करवाई जा रही है और इसी कड़ी में एक बार फिर से सायरन बजेगा, ब्लैकआउट किया जाएगा। तो पाकिस्तान की सीमा से सटे राज्यों में एक बार फिर से मॉक ड्रिल होगी। ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल की जा रही है और इसी कड़ी में एक बार फिर से सायरन बजेगा, ब्लैकआउट होगा, लोगों को अलर्ट पर रहने की चेतावनी भी दी गई है। लोगों से इस दौरान सावधानी बरतने और पैनिक नहीं होने की अपील भी की गई है। बता दें कि इससे पहले भी मॉक ड्रिल के लिए तारीख निर्धारित की गई थी। 29 मई को मॉक ड्रिल होना था, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के कारणों के चलते मॉक ड्रिल स्थगित की गई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश अनुसार वो मॉक ड्रिल स्थगित हुई थी, लेकिन अब आज एक बार फिर से हरियाणा, पंजाब और तमाम सीमावर्ती राज्यों में मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। हालांकि इससे पहले भी मॉक ड्रिल की योजना बनाई गई थी 29 मई को, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश अनुसार वो मॉक ड्रिल स्थगित कर दी गई थी। आज एक बार फिर से मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। शाम को एक बार फिर से सायरन बजेगा, ब्लैकआउट होगा। इस दौरान लोगों से सावधानी बरतने और पैनिक में नहीं आने की अपील भी की गई है। देखिए प्रगति, पहले 29 तारीख को था कार्यक्रम, लेकिन स्थगित हो गया। आज 31 को जी शाम को 5 बजे से 5:15 बजे तक मॉक ड्रिल होगी। पानीपत की बात करें तो यहाँ नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का प्लांट है जी। पानीपत में बिजली जनरेशन का भी प्लांट है, पावर हाउस जनरेशन का, और तीसरा सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी पानीपत रिफाइनरी। इन 3 जगहों पर जो ज्यादा संवेदनशील है, 5 से 5:15 बजे तक मॉक ड्रिल लेगी। ठीक वैसे मान लो युद्ध जैसे स्थिति नजर आएगी 15 मिनट के लिए। जी। बिल्डिंग गिर गई, आग लग गई और कोई कुछ ऐसा हादसा हो गया कि अफरा तफरी का मच गई, उसमें 15 मिनट में सब कुछ करके दिखाना होता है जी। जो लोग संकट में, बिल्डिंग में आग लगी, कैसे फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग बुझाएंगे, उन लोगों को रस्सों से नीचे उतारेंगे, एम्बुलेंस सायरन बजाती हुई खड़ी होगी, ट्रैफिक पुलिस रास्ता साफ कराएगी, एम्बुलेंस तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाए। तो इस तरह हूबहू लगेगा जैसे मान लो युद्ध जैसी स्थिति है। तो वो तैयारी करने के लिए और दूसरा मॉक ड्रिल जो की जा रही है जी। और 8 से 8:15 बजे तक रात को 15 मिनट का ब्लैकआउट भी रहेगा। ब्लैकआउट के लिए पूर्व सूचना दी गई है, कोई भी लाइट नहीं जले, लोगों को स्वेच्छा से करने के लिए कहा गया। ये नहीं कि प्रशासन का वो है, लेकिन आपको तैयारी रखनी है। आपको पाकिस्तान पे, अपने दुश्मन देशों पे दबाव बनाना है। जिस तरीके से भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के को घुटने पर ला दिया 4 दिन में ही, भारत का रुतबा पूरी दुनिया में बढ़ा है, मिलिट्री का कॉन्फिडेंस, उनका शौर्य, उनका पराक्रम नजर आया, लोग झूम रहे थे। तो वो माहौल बना रहे, वो भावना बनी रही,
इसी वजह से तैयारी के तौर पर रखा गया है। और मेरे को लगता है कहीं ना कहीं कोई इनपुट्स भी हो सकते हैं कि कभी इस तरह के फिर हालात जल्दी हो जाएं, क्योंकि चाइना भी भारत का विरोधी है, पाकिस्तान चाइना एक हो गए हैं। तो भारत अपनी तैयारियों को मुकम्मल रखने के लिए और प्रभावी रखने के लिए ये सब रिहर्सल कर रहे हैं। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, हालांकि हाल ही में हमने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान भी सुना, गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी सुना और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने वक्तव्य को बार बार दोहराते हुए नजर आए कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ फिलहाल के स्थगित किया गया है। बात होगी पाकिस्तान से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पीओके के मुद्दे पर होगी। तो ऐसे में निश्चित रूप से पाकिस्तान हिमाकत कर सकता है एक बार फिर से नापाक मंसूबों को कामयाब करने की। तो ऐसे में निश्चित रूप से जरूरी है तमाम एहतियात बरतने की। और सवाल ये भी कि लोगों को जिस तरह से चेतावनी दी जा रही है, अलर्ट पर रखा जा रहा है, कहीं ना कहीं लोगों में भी द्वंद्व की स्थिति है, पैनिक की स्थिति है। तो लगातार प्रशासनिक स्तर पर इस तरह की भी अपील की जा रही है कि पैनिक मत हो और जिस तरह के हालात बन रहे हैं उनसे निपटने के लिए जनता को क्या कुछ करना है उसके भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कहते हैं ना कि सरकार अकेली कुछ नहीं कर सकती, जनता को जागरूक होना जरूरी है। फौज का काम लड़ना है, लेकिन फौज जो चाहती है जिस तरह की स्थिति हालात हो, जिस तरह की इंस्ट्रक्शन हो, जिस तरह की आपकी ड्यूटीज हो, वो आपको भी सिविलियंस को भी पूरी करनी है जी। तो लोगों का जज्बा बना रहे, ये जो जीत की भावना थी, जो पराक्रम शौर्य सैनिकों का, सेना का मनोबल बढ़ा रहे और दुनिया को मैसेज जाए कि लड़ाई तो खत्म हो गई है, लेकिन लड़ाई अगर शुरू होती है तो भारत हमेशा तैयार है। ये मैसेज दुनिया को देना है और भारत अपनी रक्षा करने, अपनी सीमाओं की रक्षा करने पूरी तरह से सक्षम है। ये मैसेज लोगों को तैयार भी रखना है, स्टीयर अप करना है और दुनिया को, देश दुनिया को मैसेज देना है कि भारत अब वो भारत नहीं रहा जो पहले वाला भारत था। ये न्यू इंडिया का भारत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो शाम 5 बजे मॉकड्रिल होगी, रात 8 बजे एक बार फिर से ब्लैकआउट होगा, सायरन बजेगा। लोगों से पैनिक में नहीं आने की अपील की गई है, सावधानी बरतने की अपील की गई है। लोगों से लगातार लोगों को अलर्ट पर रहने की चेतावनी दी जा रही है और ये सब कुछ सिर्फ एहतियात के तौर पर कि अगर आगे चल करके एक बार फिर से युद्ध की स्थिति बने तो सिविलियंस को क्या कुछ करना है उसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। एक बार फिर से मॉकड्रिल आयोजित की जा रही है। बता दें कि 29 मई को आयोजित की गई थी मॉकड्रिल, हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश अनुसार उसे स्थगित कर दिया गया था। अब आज एक बार फिर से स्थिति से निपटने के लिए, युद्ध जैसी स्थिति अगर दो देशों के बीच बनती है तो उससे कैसे निपटा जाए, उसके लिए ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉकड्रिल करवाई जा रही है। प्रणय हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। प्रणय, सीमावर्ती राज्यों में आज एक बार फिर से मॉकड्रिल होगी, हालांकि 29 मई की मॉकड्रिल स्थगित कर दी गई थी, सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया। अब एक बार फिर से मॉकड्रिल आयोजित की जा रही है, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए अगर हम ऑपरेशन शील्ड की बात करें तो उसी के तहत ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ शामिल है। और अगर हम मॉक ड्रिल की बात करें तो केंद्र सरकार ने इसके लिए पहले जो तारीख थी 29 मई थी, लेकिन फिर उसे बदलकर 31 मई कर दी, यानी आज कर दी है। और आज शाम में इस मॉक ड्रिल को कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें हवाई हमलों से बचने का जो अभ्यास है वो किया जाएगा। इसके साथ में सुरक्षा और इमरजेंसी जो सेवाएं हैं वो कितनी तत्पर हैं, कितनी जल्दी वो काम करने जुटती हैं ऐसे किसी आपात स्थिति में, इसे भी देखा जाएगा। और मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो मॉक ड्रिल के तहत ब्लैकआउट भी किया जाएगा और सायरन भी बजाया जाएगा। इसका मकसद साफ है कि इमरजेंसी तैयारियों को देखना है और किसी भी युद्ध के हमले के वक्त किस तरीके से इमरजेंसी सेवाएं रिएक्ट करती हैं, लोगों का बचाव करती हैं, ये भी देखना है। किस तरीके से जो इमरजेंसी सेवाओं और सुरक्षा बलों का आपस में तालमेल रहता है वो देखना है। और साथ में लोगों को कितनी उसके बारे में जानकारी मिलती है कि उन्हें कैसे रिएक्ट करना है, उन्हें उस हमले से किस तरह से खुद को बचाना है, इसे लेकर भी जो सतर्कता है वो दी जाएगी, उन्हें जानकारी दी जाएगी। और आज इसी सब का जो पूरा मॉक ड्रिल है वो कंडक्ट की जानी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, हम फिर लौट रहे हैं आपके पास।